जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, जिसमें से हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत। इससे पहले दोस्तों बता दें कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 का हम वीडियो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सॉल्व का वीडियो अपलोड कर दिए। यदि आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें से देखना है क्या विचार करना है कि इसमें से कौन किस संघ का है। ठीक है, तो ये जीव बहुकोशिकीय तो है परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाती है। दूसरा देखेंगे, ये जीवों का पूरा शरीर छिद्रित रहता है, शरीर पर स्थित छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। अगला है, ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं। तो ये पॉरीफेरा का समूह का है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पॉरीफेरा। इसमें से जितना भी ये दिखा रहा ये सब पॉरीफेरा समूह के बता रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पॉरीफेरा समूह का नहीं है? पॉरीफेरा समूह का नहीं है तो ये हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा है, ये सिलेंट्रेटा ग्रुप का है। कौन ग्रुप का है? सिलेंटेंट्रा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था सर पॉरीफेरा समूह का कौन नहीं है, तो ये हाइड्रा। हाइड्रा ये है सिलेंटेंट्रा ग्रुप का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किसी पॉरीफेरा जीव को विनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यूपलेक्टरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपलेक्टरा। अगला प्रश्न देखेंगे। किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान करने के समय गंदगी साफ करने में होता है? तो इस पिंजिया। क्या? इस पिंजिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा पॉरीफेरा संघ के जीव मीठे जल यानी कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है? तो ये स्पंजिला। कौन? स्पिंजिला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन पॉरीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है यानी कि गलत है? तो इसमें देखेंगे, इस जीव में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होते हैं। तो ये होते हैं, तो ये सही है, हमें गलत ढूंढना है। उसके बाद अगला है, ये जीव द्विलिंगी होते हैं। तो होते हैं, ये भी सही है। आगे देखेंगे। आगे है, इन जीवों में पुनरुद्र भवन की क्षमता नहीं होती। नहीं, ये गलत है। ये पुनरुद्र भवन का इसमें ये होता है, यही गलत था और हमें गलत ही ढूंढना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद डी में क्या है? जीव के शरीर बने कांटे के समान संरचना को सिपुकुलस कहते हैं। तो हाँ, कहते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमको मेरा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवों की विशेष लक्षण है? तो ये पॉरीफेरा का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइड्रा किस संघ की जीव है? तो ये नाइडेरिया का। किसका? नाइडेरिया का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सा जीव नाइडेरिया संघ का नहीं है? तो नाइडेरिया संघ का नहीं है तो ये हो जाएगा शिस्टोसोमा। कौन? शिस्टोसोमा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हाइड्रा
हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हाइड्रा का ये कुटपाद नहीं हो जाएगा, ये हाइड्रा का नहीं, ये अमीबा का, किसका, अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, कुटपाद, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद हाइड्रा में अम्लरत्व का गुण पाया जाता है, हाँ तो ये पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में क्या कर रहा है, हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थिति होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, तो जी हाँ ये सही है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, अगला है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये होता है। तो इसमें से हमें क्या देखना था, कौन सा कथन सत्य है, तो कौन हो जाएगा, 2, 3, 4, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत, हमें क्या ढूंढना है, गलत, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या है, आर्टेलिया, ये ट नहीं र होता तो अरेलिया हो जाएगा, ये जेलीफिश, ये सही है। उसके बाद मैटरिडियम सी एनिमोन, ये भी सही है। उसके बाद फाइसेलिया समुद्री कलम, जी नहीं ये गलत है, ये समुद्री कलम नहीं, ये पुर्तगाली युद्ध पित्त का है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस संघ के जीवों के लार्वा को पुलेनुला कहते हैं, तो ये निडेरिया को, किसको, निडेरिया, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ का सदस्य है, तो ये प्लेटीहेलीमिथिनिज, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फैसिओला हिपेटिका को लिव फुकल यानी कि यकृत प्रणव कहते हैं, तो ये कहते हैं, तो ये सही है। उसके बाद कथन 2 में सिस्टोमा को ब्लड फूक यानी कि रक्त प्रणभाव कहते हैं, तो कहते हैं, ये भी सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, सत्य है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखेंगे, फीता कृमि कहते हैं तो किसको, टिनिया सोलियम को, किसको, टिनिया सोलियम को, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सी विशेषता प्लेटीहेलियथीव्स जीवों की नहीं है, तो ये अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, तो हाँ ये तो होते हैं, ये तो सही है। इसके बाद फीता कृमि में आहारनाल अनुपस्थिति रहता है, हाँ तो ये भी सही है। उसके बाद श्वसन अंग कंकाल तंत्र रुधिर परिवहन तंत्र पुनः विकसित होती है, यही गलत है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है, तो ये जो होता है एस्केरिस तथा ब्यूचेरिया ट्राइकिनेला, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन 1 प्लेटीलिम्थिनिज संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं, नहीं ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत, ये एक लिंगी नहीं होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं, ये गलत, ये गलत हो जाएगा, ये एक लिंगी नहीं उभयलिंगी होते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे, स्केलमिथिनिज संघ के सदस्य उभयलिंग होते हैं, नहीं ये एक लिंगी होते हैं, क्या होते हैं, एक लिंगी, तो ये भी गलत है, तो इसका हो जाएगा न तो 1 न तो 2, यानी कि कथन 1 तथा कथन 2 असत्य है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्रारंभ हुई है, तो ये एनीलिडा, क्या, एनीलिडा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जोक तथा केचुआ
किस संघ के जीव है? तो ये एनिलिडा के। किसका है? एनिलिडा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य है? असत्य यानी कि गलत है, हमें गलत ढूंढना। केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा होता है? तो होता है, ये सही है। उसके बाद जोंक का वैज्ञानिक नाम हीरोडिनेरिया होता है? तो ये होता है, तो ये भी सही है, हमें गलत ढूंढना है। आगे देखते हैं। आगे, केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्र युक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ाता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ाता है, इसीलिए केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, तो ये सही है। उसके बाद केचुआ को किसान का शत्रु कहा जाता है? नहीं, ये गलत है, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, तो हमें गलत ढूंढना था, तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कुट की सहायता में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक, केचुआ को, यहाँ के नहीं को होगा तो आप सही कर लीजिएगा। केचुआ को मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है, तो ये सही है। उसके बाद अगला है, नीरिस को सीपी कृमि कहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 सभी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा। कौन? आर्थ्रोपोडा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले अगर सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। कौन? मोलस्का। अगर ऑप्शन में आर्थ्रोपोडा अगर नहीं रहे तो मोलस्का मारेंगे, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद है मोलस्का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। विचार करना है, इसमें देखेंगे क्या, जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दूसरा देखेंगे, जीवों में उत्सर्जन मेलपिगिनियम नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है। उसके बाद जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ये सब जो किस संघ का पूछ रहा है, ये जो दिया हुआ ये किस संघ का, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिल्वर फिश किस संघ के जीव है? तो ये आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा का हो जाएगा सिल्वर फिश। ये नाम है सिल्वर फिश, लेकिन ये मछली जाति का नहीं आता है। अगला देखेंगे, मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं? तो होते हैं, ये सही है। उसके बाद कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं? तो ये भी होते हैं, तो इसका हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, तिरचट्टा का हृदय कक्ष कितने कक्ष का होता है? तो ये 13 कक्ष। तिरचट्टा का जो हृदय होता है उसमें 13 कक्ष का होता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो घरेलू मक्खी टाइफाइड होता है, तो ये सही है। उसके बाद रेत फली कालाजार होता है, नहीं ये गलत है, हमें गलत ही ढूंढना था, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद सीसी मक्खी से स्पेलिंग सिकनेस होता है, तो होता है, सही है। और क्यूलेस मच्छर से फलेरिया होता है, ये भी सही है। अगला देखेंगे, किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लह उत्पादन होता है? तो ये लैसीफर। किससे? लैसीफर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम कीट के प्यूपा से ये उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो ये डंक में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? क्योंकि टेपिटम लूसीडम के कारण। किसके कारण? टेपिटम लूसीडम के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो टेपिटम लूसीडम के कारण। अगला देखेंगे कथन 1 और कथन 2 में देखेंगे, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं, तो कहते हैं ये सही है। उसके बाद एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, तो कहते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये किस संघ के हैं? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। झींगा तथा केकड़ा ये आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित जीवों में कौन सा मुलस्क संघ का नहीं है? कौन सा मुलस्क संघ का नहीं है? तो ये हो जाएगा कैटफिश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्रेफिश ये कीट है। ये किस जाति का है? तो ये कीट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पायला को घोंगा के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है, तो ये सही है। उसके बाद सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है, ये भी सही है। उसके बाद ऑक्सोटोपस को डेविल फिश तथा सिंग्रभिन के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो ये एकाइनोडोमेटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्टोपस क्या है? तो ये है मृदी कवची। क्या है? मृदी कवची। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? तो ये इकाइनोडोमेटा। कौन है? इकाइनोडोमेटा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जीव इकाइनोडोमेटा संघ का नहीं है? तो ये बिच्छू क्या है? आर्थ्रोपोडा का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है, निम्न में से किस जीव को साधारणतः यानी कि फादर स्टार कहा जाता है? तो ये एंटीडॉन को। किसको? एंटीडॉन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं उत्तर कुट की सहायता से? तो ये अनियति तापी जीव है, तो ये सही है। उसके बाद इसमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है, तो ये गलत है। उसके बाद इनके हृदय 2 कक्ष में बांटा जाता है, तो ये भी सही है। उसके बाद इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है, तो ये भी सही है। इसमें से हमें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4। आगे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चयन कीजिए। हेवल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव है, तो है, ये सही है। उसके बाद क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश और मछली वर्ग के ये सब क्या है? जीव नहीं है। सिर्फ नाम है इन लोग का, फिश लास्ट में फिश आता है, लेकिन ये सब मछली वर्ग के नहीं है, तो ये सही है। उसके बाद
सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव है? तो नहीं, ये भी नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ये सिल्वर फिश, कटर फिश और ये सब क्या मछली वर्ग के नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। तो इसका हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 सत्य है तथा कथन 3 असत्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 3 गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग के जीव है? तो इन कौन है मत्स्य वर्ग के जीव? तो डॉग फिश है, सही है। उसके बाद समुद्री घोड़ा है, फ्लाइंग फिश भी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सभी क्या है? मत्स्य वर्ग के जीव है, यानी कि मछली वर्ग के जीव है। डॉग फिश, समुद्री घोड़ा और फ्लाइंग फिश। अगला प्रश्न देखेंगे, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछली का। किसका? मछली का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे विषैली मछली कौन होता है? तो पाषाण मछली। कौन? पाषाण मछली। इसे हम लोग स्टोन फिश भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाषाण मछली, इसे हम लोग स्टोन फिश भी कहते हैं। अगला देखेंगे, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? तो ये गेम्बूसिया, जिसे मांगुर मछली भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती है, इसलिए वो मर जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती है, तो 0। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती, क्योंकि इसीलिए वो ज़्यादा लचीला होती है। आगे देखेंगे, एम्फीबिया बनता है। तो एम्फीबिया बनता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशुओं को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। अगला देखेंगे, केवल नर मेढक टटराते हैं, क्यों? क्योंकि मादा मेढक में वाक कोश नहीं होता। केवल जो है टर्टर, जो बरसात के मौसम में जो अति मेढक जो टर्टर करता है, वो कौन मेढक आता है? नर मेढक। वो टटराते हैं क्यों? क्योंकि मादा मेढक में वाक कोश नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो ये टेडपोल। क्या कहलाता है? टेडपोल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में ये 3 कक्ष होते हैं। कितने? 3 कक्ष। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है, क्यों? क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण। किसके कारण? वाक कोष्ठ के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शीत रक्तीय प्राणी है कौन? तो मछली है, मेढक भी है, छिपकली भी है। तो उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्यों? क्योंकि यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मेढक जो है ये श्वास लेता है त्वचा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च ताप पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ये ध्यान देंगे से निम्न ताप पर की जंतु का प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन। और उच्च ताप पे क्या कहते हैं? तो एस्टिवेशन। ये ध्यान में रखेंगे। हाइबरनेशन निम्न ताप पे और एस्टिवेशन उच्च ताप पे। अगला प्रश्न देखेंगे, निरीशंस प्राणी कौन है? तो केचुआ है।
निशंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होते हैं? तो ये घड़ियाल में, किसमें? घड़ियाल में। घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती है? तो ये कसे रुकिए की लार ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद सबसे विषैला सांप कौन है? तो करैत। कौन है? करैत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि करैत जो है सबसे विषैला सांप है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सांप नहीं है? तो ये हो जाएगा पाइथन। यहाँ पे यह होता है दोस्तों, ये इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए, पाइथन, जिसे हम लोग अजगर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है तो कौन है? किंग कोबरा। कौन है? किंग कोबरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि घोंसला बनाने वाला एक सांप है किंग कोबरा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो ये भेड़ था। कौन था? भेड़। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को सूक्ष्म आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो ये जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डायनोसॉर थे। डायनोसॉर क्या था? मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक सरीसृप डायनासोर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विषैली छिपकली कौन है? तो ये है विषैली छिपकली लीलोडर्म। ये लीलोडर्म नहीं होगा, ये टीलोडर्म होगा। यहाँ पे ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सबसे विषैली छिपकली टीलोड्रम। कौन? टीलोड्रम। अगला देखेंगे, उड़न छिपकली। उड़न छिपकली कौन है? ट्रेको। कौन? ट्रेको। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्रेको। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलती है? तो ये वर्णलावक। किसके कारण? वर्णलावक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिश। जो समुद्र में जो सांप रहता है उसे हम लोग हाइड्रोफिश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, सर्प में मध्यम कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो ये त्वचा से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि सांप जो है उसके पास सुनने के लिए कान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सुनता है। तो ध्वनि वो किससे सुनता है, ग्रहण करता है? तो वो त्वचा से, अपने शरीर के त्वचा से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पक्षियों की हड्डियां होती है तो ये वातिल, जिसे स्पोंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोंगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वातिल। पक्षियों की जो हड्डियां होती है उसे वातिल कहते हैं, और इसी कारण हड्डी हल्का होता है, इसलिए पक्षी उड़ भी जाती है। तो इस हड्डी को क्या कहते हैं? स्पोंगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? देखते हैं आगे। ये हो जाएगा इस डॉक्टर सलीम अली। कौन? डॉक्टर सलीम अली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है तो कौन? शुतुरमुर्ग। कौन? शुतुरमुर्ग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग। अगला देखेंगे, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? तो गुंजन पक्षी। कौन?
गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है? तो ये पक्षी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नडीन नहीन पक्षी है? तो ये कीवी। कौन है? कीवी। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है कीवी। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्कियोप्टेरिक्स है क्या है? तो ये जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये अंटार्कटिका में। पेंगुइन चिड़िया जो पाई जाती है कहाँ? अंटार्कटिका में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति में दौड़ सकता है? तो वो कौन? ऑस्ट्रियाच, जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रियाच जो सबसे तेज उड़ने में असमर्थ है पक्षी, जो सबसे तेज गति से क्या करता है? दौड़ सकता है। तो वो कौन है? ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था वह कौन था? तो ऑर्की या पैट्रिक्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑर्कियोप्टेरिक्स ये एक ऐसा पक्षी था जिसके चोंच में ही दांत था। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोर। अगला प्रश्न देखेंगे, पाबो क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मोर का है। ये ध्यान में रखेंगे, किसका है? मोर का। तो इसमें से ऑप्शन मोर है ही नहीं, तो इसका सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो पाबो क्रिस्टेस, ये ध्यान में रखेंगे, से पाबो क्रिस्टेस किस वैज्ञानिक का नाम है? तो ये मोर का नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत होते हैं? तो ये आपको हम पहले ही बता दिए थे। तो ऑर्कियोप्टेरिक्स जो उड़ सकता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसके चोंच में ही दांत था। तो ऑर्कियोप्टेरिक्स। अगला प्रश्न देखेंगे, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो गुंजन पक्षी, जिसे हम लोग हमिंग बर्ड भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुंजन पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है, इसे हम लोग हमिंग बर्ड भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर जिसकी उपस्थिति के कारण वह चढ़ जाती है। तो क्यों चढ़ती है? क्योंकि उसकी उंगलियों पर चिपकने वाला लैमेलुयुक्त गद्दिया रहती है। छिपकली के उंगली पर जो लैमेलुयुक्त गद्दिया रहती है, जिसके कारण चिकनी दीवार पर वो चढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। तो कौन? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है, जो मतलब उसको अगर टच कीजिएगा तो वो अपना सर क्या होता है? वो अपना कवच जो लिए होता है वो सर अपना अंदर कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो वो स्तन ग्रंथि होता है। तो सही है। श्वेत ग्रंथि भी सही है। चार कोष्ठीय हृदय होता है। तो सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लबर क्या होता है? ब्लबर क्या होता है? तो ये संघनन वसा की परत है। ब्लबर क्या है? तो ये संघनन वसा की परत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो ये मछली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मछली स्तनधारी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। डॉल्फिन जो मछली है, इसको अगर क्या चीज़ में? मत्स्य में, कि उभयचर में, कि सरीसृप में, कि स्तनी में? तो इसको स्तनी में रखा जाता है डॉल्फिन को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हेबेल स्तनधारी है क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? तो
हेवेल जो है इसका फेफड़े होता है और 4 विस्मीय हृदय एवं केशुरक डिंड होते हैं। केशुरुक मतलब रीढ़ की हड्डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेवेल जो मछली है इसमें फेफड़े होते हैं और ये जो होता है 4 विस्मीय हृदय एवं केशुरुक को क्या कहते हैं, इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन है? तो इसमें से कौन है? तो व्हेल है, व्हेल मछली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो ये बाघ है। कौन है? बाघ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो ये 4 कोष्ठ होते हैं। कितने? 4 कोष्ठ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, केंद्रक विहीन लाल रुधिर जिसको आरबीसी किस में होता है? तो ये स्तनी में होता है। किस में? स्तनी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ये 4 चैम्बर होते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो ये टेपिटम लुइडम के कारण। ये पीछे भी हम आपको बताए थे, जो तितली का आंख चमकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्षण निर्धारित हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये चमगादड़ में। किसमें? चमगादड़ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चमगादड़ में। अगला प्रश्न देखेंगे, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में असमर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो क्या होती है? उसके मुख से अल्ट्रासैनिक तरंगे उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया गया? तो ये इसका देखेंगे, मानव का जैविक नाम क्या है? तो होमो स्पेंजिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानव का जैविक नाम क्या है? तो ये होमो स्पेंजिस। उसके बाद मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो किसे? कुत्ता को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। तो ये क्या क्या प्राप्त करता है? खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी हो जाएगा सही, सी। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में मां से जो प्राप्त बच्चा करता है वो खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन, ये तीनों चीज वो प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? तो कौन है? मोनोट्रीम। कौन है? मोनोट्रीम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोनोट्रीम में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कंटीला चींटी, बोर या कंटक चूहा या एफिडना। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो ये कंटीला चींटी खोर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो ये कंटीला चींटी खोर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से नियततापी प्राणी कौन है? तो ये चमगादड़ है। कौन है? चमगादड़। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो ये कंटक चूहा। कौन? कंटक चूहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाता है। तो ये यूरिक अम्ल। कौन? यूरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा नियततापी प्राणी है? तो ये कौन है? व्हेल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो ये मछली लेता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मछली
त्वचा से और गिल से, दोनों से सांस ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? सबसे बड़ा, तो बैमून। कौन है? बैमून। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पूछेगा सबसे बड़ा बंदर तो बैबून, और सबसे छोटा तो गीवन। कौन? गीवन। सबसे बड़ा बैबून और सबसे छोटा गीवन। उसके बाद अगला देखेंगे, अनियत तापी प्राणी कौन है? अनियत तापी प्राणी कौन है? तो वे प्राणी जिसका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनियत तापी, जैसे मछली। आगे देखेंगे, कूटक क्या है? कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये शुतुरमुर्ग में कूटक नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डायनासोरस थे तो ये क्या था? सरीसृप जो लुप्त हो गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डायनासोर एक सरीसृप था जो कि लुप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? तो ये हेपेरिन। कौन? हेपेरिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑर्कियोपैट्रिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच है? तो ये सरीसृप एवं पक्षी। ऑर्कियोपैट्रिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये सरीसृप एवं पक्षी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो ये हेलियोटिस। कौन? हेलियोटिक्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैमथज पूर्वज है तो ये हाथी का। मैमथ पूर्वज है तो ये हाथी का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है तो कीटों द्वारा। किसके द्वारा? कीटों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मछली तो व्हेल शार्क मछली। कौन? व्हेल शार्क मछली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला। कौन? गोरिल्ला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसे निकटतम? प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो गोरिल्ला। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो ये मकड़ी नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पांडा। अगला प्रश्न देखेंगे, पांडा भी उस कुल का है जिसका है? तो ये भालू का। किसका? भालू का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? तो ये वातक तंत्र से, जिसे टक्रिया भी कहते हैं। टक्रिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चा नहीं देता? तो ये एक किडना। कौन? एक किडना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोजमुख रूप से अन्य सर्प है? इसको फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोजमुख रूप से अन्य सर्प है? तो इसको देखेंगे आगे। इसका ऑप्शन देखते हैं, तो ये हो जाएगा नागराज, किंग कोबरा जिसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किंग कोबरा, नागराज को। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मेथुरोपरांत नर को मार देती है? तो ये मकड़ी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको फिर से समझेंगे, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है? तो ये मकड़ी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक
कपी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो ये लंगूर। कौन है? लंगूर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है। तो ये स्तनधारी, जैसे समुद्री में ये डुगुन नामक जो है ये समुद्री में रहता है, ठीक है, समुद्री गाथर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्तनधारी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत वन जीव के संदर्भ में उड़न बगुल जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं निम्नलिखित में से क्या है? तो ये चमगादड़ है। कौन है? चमगादड़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उड़न बगुल को हम लोग फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो ये मच्छर। वो भी कौन सा मच्छर? तो मादा मच्छर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। से ये मांसाहारी है तो कौन है? मच्छर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, मधुमक्खी में पंपु धूप होता है तो ये जननक्षम नर में। कौन? जननक्षम नर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो कौन? यात्री कपोत। कौन? यात्री कपोत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है तो ये पक्षी। कौन? पक्षी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो ये दूसरा कृदंत, सेकेंड इंसीजर जिसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दूसरा कृदंत जिसे सेकेंड इंसीजर कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, डार्विन फिशिंग्स का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये पक्षियों के लिए किया जाता है। किसके लिए? पक्षियों के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस युग्म का विचित्र प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो ये कॉकरोच तथा सिल्वर फिश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कॉकरोच और सिल्वर फिश। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो ये मकड़ी नहीं है। कौन? मकड़ी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटपन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। कौन है? तो ये देखेंगे आगे, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा ढोल। कौन? ढोल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से ब्लेम कौन है? तो ये दाद कृमि। कौन? दाद कृमि। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि दाद कृमि इसलिए होता है क्योंकि ये कवक से होने वाला है। क्या चीज़ से? कवक से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? तो ये मधुमक्खी पालन के लिए। किसके लिए? मधुमक्खी पालन के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो ये जन्म प्रारंभ बैंक। कौन? जन्म प्रारंभ बैंक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है तो ये स्तनपायी में। किसमें? स्तनपायी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो ये अजगर। कौन? अजगर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अजगर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो ये गंगा की डॉल्फिन। कौन? गंगा की डॉल्फिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव सहस्र लघुम कपी है तो कौन? गिबन। कौन? गिबन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन? ए। मानव सहस्र लघुम कपी है तो कौन? गिबन। अगला प्रश्न देखेंगे, इन जानवरों में से किसे
किससे जबड़े नहीं होते हैं? तो ये मिकाइसिन का जबड़ा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये कबूतर का, किसका, यहाँ कबूतर लिखा गया, इसको ड्रॉ कर लीजिए, कबूतर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कबूतर का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा सूक्ष्म और ग्रंथि विहीन होती है? तो ये सरीसृप की, किसका, सरीसृप का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उभयचर के लिए सतकथन है। उभयचर के लिए सतकथन क्या है? तो अग्रपाद में 4 एवं पश्चपाद में 5 उंगलियां होती है। तो आगे 4 पीछे 5। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पल आयस्टर। अगला प्रश्न देखेंगे, पल आयस्टर में मोती कहाँ बनता है? तो ये त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने अवरण से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो गेंथोसेटोमाटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य है। तो स्टारफिश, जी अर्चिना और एंटीडान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि परासरणे परघात। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी के पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो ये प्लेनेरिया। कौन? प्लेनेरिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल, ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका भी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया। कि क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकालता है? तो ये डेंगरू। किसका? डेंगरू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी दूसरे पक्षी का भोजन चुराने के लिए डेंगरू है, ये अन्य पक्षी का भी आवाज निकाल लेता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेंगरू। अगला प्रश्न देखिए, मोती की पैदावार किससे होती है? तो ये सुक्ति से। मोती की पैदावार किससे होती है? तो सुक्ति से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत में गिद्धों की तेजी से घटित जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो डिक्लोफेनेक दवा का अत्यधिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? तो कौन हो जाएगा? स्टार फिश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? तो कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपाचय गतिविधियां की उपस्थिति। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? तो ये मोर तथा ऊंट। कौन? मोर तथा ऊंट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? तो उभयचर एवं सरीसृप। कौन? उभयचर एवं सरीसृप। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विकीय समरूपता है? तो कौन? नेरिस। कौन? नेरिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्सुपिलियस की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ये बच्चे को
थैली में ले जाता है, ये बच्चे को थैली में ले जाता था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? तो उड़ान मीन। कौन है? उड़ान मीन, यही है वास्तविक मछली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, समुद्री चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काइटिन। क्या है? काइटिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? तो ये सैलामेंडर। कौन? सैलामेंडर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वंग को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे डैश की परतें होती है? तो वसा की। किसका? वसा की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे लॉयन फिश कहा जाता है? लॉयन फिश कहा जाता है तो ये टेरोइस बेलियंस को। किसे? टेरोइस बेलियंस को लायन फिश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।